नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट पेपर 31। आपका जो है 9 सेट पेपर और बचे हैं ब्रह्मास्त्र वाले। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, टारगेट। इसमें आपका जो है 40 सेट हो गए हैं। उसके बाद जो टारगेट होगा उसमें आपके फुल लेंथ कराए जाएंगे, मतलब फुल टेस्ट। इसमें तो आपका टॉपिक एक एक टॉपिक पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें आपका जो है पूरा फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा। इसमें आपका जो है कृषि कंप्यूटर यूपीजी के कृषि 65 नंबर का, और आपका कंप्यूटर 15 नंबर का, और आपका यूपीजी के 20 नंबर का। ये सारे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे इसके अंदर ब्रह्मास्त्र में। ये आपका 8 PM 2 तारीख से कंटिन्यू रहेगा। ये सारा मतलब कि शाम को 8 बजे कंटिन्यू रहने वाला है। 2 तारीख से, याद रखना, 2 तारीख से कंटिन्यू करेंगे इसे, ठीक है। आप लोगों के लिए न्यू ईयर सेल, मतलब कि हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हाँ अभी भी कुछ नहीं है। नई साल पर 2025 की जो शुरुआत करनी है, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ज्यादा प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से पढ़ाई करने। 2024 में तो हमने शायद थोड़ी सी लापरवाही बरती होगी, लेकिन 2025 में मत बरतना, क्योंकि हमारा एग्जाम है ना। तो न्यू ईयर सेल बेसिकली आपकी 50% सेल, 50% हर एक कोर्स पर हमेशा ऑफ रहता है। आपका सारा कुछ मिलाकर 75% ऑफ जो है आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। 75% ऑफ सभी कोर्सेज पर, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 75% ऑफ मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज पर दिस न्यू ईयर बूस्ट योर प्रिपरेशन। अपनी जो है प्रिपरेशन को बूस्ट करना है आपको। विजन एग्री एकेडमी .in पर जाना है, या फिर कहें विजन एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां से आपको कोई भी कोर्स अपनी मनपसंद का, चाहे लाइव क्लासेस हो, लाइव क्लासेस में 2 बैच चल रहे हैं, एक योद्धा एक संकल्प, चाहे आपकी ई बुक्स हो, ई बुक्स में आपके नोट्स भी हैं, सेट पेपर भी हैं, ठीक है, चाहे आपका टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, आपको न्यू 2025 न्यू 2025 ये कूपन कोड लगाना है, NEW 2025। सभी कोर्स पर आपको 75% जो है, 50% ऑलरेडी है, और एक्स्ट्रा 30% और डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। और साथ में साथ आज एक अनाउंसमेंट, हम कह रहे थे ना कि नई साल आने वाली हो, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है। तो आप सभी के लिए 100 टेस्ट, 100 सेट पेपर, 100 सेट पेपर कोई नहीं देगा। 100 सेट पेपर आपको 100 सेट पेपर लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम तक चलेंगे। इसमें अभी तक हमने 40 ऐड कर दिए हैं, 40 ऐड कर दिए हैं, और बाकी ऐड करने वाले हैं। टारगेट जो है 100 सेट का है। इसमें प्रैक्टिस सेट पेपर बूस्ट 100 टाइम्स फास्टर। इसका जो प्राइस रखा है हमने 799 रखा है। एक्चुअल में बच्चों प्राइस देखो, प्राइस में मत जाओ, आपको 299 में 15-20 सेट दे देंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे। मैं सच्ची बता रहा हूं ये चीज, है ना। 300 में, 400 में। एक्चुअली टेस्ट पेपर या सेट पेपर बनाने में लगती है मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मुझे स्टाफ भी हायर करना पड़ता है। इस वजह से इसका प्राइस 799 है, क्योंकि 100 सेट पेपर 10,000 क्वेश्चन भी दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। प्राइस अभी जो है आप ये लगाओगे ना न्यू 2025, तो यही आपको 500-600 में मिल जाएगा अभी फिलहाल में। आपका जो न्यू ईयर सेल है, इसका जो ऑफर है 1 तारीख तक है, मतलब कि आपका 31 से लेकर 1 तारीख, 31 आज का दिन हो गया, 31 और आपका 1 जनवरी तक ये आपका न्यू ईयर सेल में आपको अभी आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप एनरोल कर सकते हैं इसको। प्रिंटेबल PDF मिलेगी ये आपकी सेट पेपर के रूप में, ठीक है। तो ये आज हम नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के लेके आए। ये आपका फुल टेस्ट रहेगा, फुल मतलब पूरा जैसा जैसा सिलेबस में वैसे वैसे रहने वाला है, ठीक है।
और बाकी आपका संकल्प बैच चल ही रहा है, जिसमें आपका डेली 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है। हर एक टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन उठा के करवा रहे हैं इससे, ठीक है। तो संकल्प बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन का प्राइस 2999 है, ऑनलाइन में मात्र 999 रुपए में ये आपको मिल जाएगा संकल्प बैच। ये आपका पीडीएफ टेस्ट सीरीज है, प्लस आपका जो है लाइव सॉल्यूशन इसका कराया जाता है। आपके 25 सेट, देखो जो बच्चे 100 सेट खरीदना चाहें वो 100 खरीद सकते हैं, जो 25 लेना चाहे वो 25 भी ले सकते हैं। इसका प्राइस आपका 199 रुपए है, ठीक है। तो ये भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ में साथ ब्रह्मा, जिसकी आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, इसको भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर है, 20 फुल लेंथ, 40 टॉपिक वाइज है, और प्रिंट टेबल है 300, आपका जो है 299 में ये मिलने वाले हैं आपको। फिर आपके स्टडी मटेरियल, प्रिंट टेबल स्टडी मटेरियल, ये आपका कंप्लीटली प्रिंटेबल बुक्स या फिर कहें नोट्स के फॉर्म में आपके घर पर भेजाया जाएगा ये, ठीक है। तो 1500 रुपए में कंप्लीट एग्रीकल्चर के प्रिंटेड नोट्स हैं, और आपका जो है पीडीएफ नोट्स यहां से परचेज कर सकते हैं। 40 फुल टेस्ट, इतने टेस्ट कोई नहीं देगा आपको, इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा। मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना बच्चों कि आपका सिलेक्शन तय है ना। सिलेक्शन क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करनी है हमें, है ना। तो ये भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेट पेपर को। मैंने आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लिया है, मैंने बस 5 मिनट लिए हैं। देखो बताना जरूरी है इसको। मैं ये जो आपका टारगेट वाला है इसको मैं अलग से भी सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं अलग से भी सारी चीजें बता दूंगा अभी थोड़ी देर से, एक क्लास एंड होते ही मैं चीजें बता दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। प्रणाम मनप्रीत जी। आज का टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा। आज का टॉपिक क्या है, प्रसार शिक्षा। तो बढ़िया से आंसर करने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में चलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो क्या है कि फास्ट मोड में चलने का मेरा कारण है कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन कवर कराने हैं, और 100 क्वेश्चन आपको आसानी से नहीं होते कवर। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों, जस्ट मिनट रुकना। मुझे लगा रहा है कैमरा डिस्टर्ब कर रहा। ओहो, अब ओके है, अब ओके है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को आज के, ठीक है। सेशन को शुरू करते हैं। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी इससे देखो बेटर नहीं हो सकती, मैंने देखो थोड़ा सा इंप्रूव किया है, ठीक है। अभी आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या बच्चों, बताइए जल्दी से। आवाज आ रही है, अभी आवाज आ, हाँ जी ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है भैया, गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा का लक्ष्य है टू प्रमोट इनकम ऑफ फार्मर, किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए। टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। टू प्रमोट न्यू क्रॉप्स, नई फसलों को बढ़ावा देना। या टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर आपका जो होगा बच्चों, अरे भैया कोर्स नहीं बताए हैं आप, देखो कॉल कर लेना, मैं सारी चीजें बता दूंगा, कंफ्यूज मत हुई सूरज जी, कंफ्यूज मत हुई। तो बेसिकली यहां पर जो मेन लक्ष्य एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा का है वो है आपका टू प्रमोट साइंटिफिक आउटलुक, या फिर कहें आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि जैसे जो भी आपकी रिसर्च होती है उसको बढ़ावा देना, उसको फार्मर्स तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका जो है 2,
द फुल फॉर्म ऑफ आत्मा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सॉरी, आपके आत्मा का पूर्ण रूप क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी, नन ऑफ दिस। तो भैया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी यहां पर राइट है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी है। यह जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर कहें आपके जिला स्तर पर कार्य करती है। हाँ, 2005 में आए थे। शेयर कर दो सेशन को, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दो। 100 सेट पेपर वाला देखो हमने लॉन्च कर दिया आपका न्यू ईयर से पहले। भैया शॉर्ट सेट पेपर आराम से आप प्रैक्टिस कर लो, आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूं कि आपको कहीं भी फिरने की जरूरत नहीं। 100 सेट पेपर कुछ होते हैं भाई, 100 सेट पर 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन यूपीजी के प्लस कंप्यूटर प्लस आपका जो है एग्रीकल्चर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए। हमारा देखो, हमें ये लगता है कि आप लोगों ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो बारी है वो है प्रैक्टिस की, और इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा आपको जितनी हम करा देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिफरेंस एजेंसी फॉर विलेज डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड। ग्राम विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों की भूमिका में शामिल है रिसोर्स मैपिंग, टाइमलाइन, ट्रांजेक्ट वॉक या फिर चपाती आरेख। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा रिसोर्स मैपिंग, संसाधन मानचित्र। रोल ऑफ डिफरेंस फॉर विलेज डेवलपमेंट क्या है? संसाधन विकास या फिर कहें संसाधन मानचित्र है। अगला क्वेश्चन, सेवाग्राम अटेम्प्ट वाज स्टार्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो भैया मोहनदास करमचंद गांधी के सुपरविजन में शुरू हुआ था आपका सेवाग्राम। किसके शुरू में? एम के गांधी, एम के गांधी के जो है आपके जो है देखरेख में शुरू हुआ था आपका। एक है सेवाग्राम प्रयास निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में शुरू हुआ था? एम के गांधी, एम के गांधी। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। सीखने का सिद्धांत कौन सा नहीं है? लर्निंग इज ग्रोथ लाइक एंड कंटिन्यूस, सीखना विकास की तरह और निरंतर है। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल, सीखना सार्थक होना चाहिए। लर्निंग शुड बी चैलेंज एंड सेटिस्फाइंग, सीखना चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक होना चाहिए। लर्निंग शुड नॉट डेवलप फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, सीखने से शिक्षार्थियों को कार्यात्मक समझ विकसित नहीं होनी चाहिए। सीखने का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, क्योंकि सीखना है तो कार्यात्मक समझ होनी चाहिए। यहां पर क्या कह रहा है? नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है ना। यहां पर क्या कह रहा है कि समझ नहीं होनी चाहिए कार्यात्मक की, लेकिन हाँ समझ होनी चाहिए। कार्यात्मक जो है आपका समझ होनी चाहिए, सीखने से शिक्षार्थियों की कार्यात्मक समझ विकसित होनी चाहिए, नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड लर्निंग सिचुएशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी शिक्षण स्थिति का तत्व नहीं है? फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधा, एक्सटेंशन वर्कर, विस्तार कार्यकर्ता, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, ट्रांसफर प्रोसेस या फिर कहें स्थानांतरण प्रक्रिया। एक अच्छी शिक्षण की स्थिति का तत्व नहीं है, बताओ जल्दी से कौन सा नहीं है? तो भैया ट्रांसफर से क्या मतलब है, स्थानांतरण से क्या मतलब? ये नहीं है। आपकी जो है फिजिकल भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, आपका विस्तार कार्यकर्ता होना चाहिए, आपका क्या हो? विषय वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू। संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संदेशों को स्रोत से स्थानांतरित किया जाता है चैनल तक, मैसेज संदेश तक, या फिर कहें आपका रिसीवर तक या इफेक्टर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर ऑप्शन सी रिसीवर को। भैया ट्रांसफर किसको कर रहे हो? अदाता को, जिसको हमें मैसेज देना है। ब्रह्मास्त्र में तो देखो बीसी रहेगा, ब्रह्मास्त्र में तो फुल सेट बीसी रहेंगे। आपका जो है 25 आपका अलग से है और ये 100 आपके अलग से हैं, ब्रह्मास्त्र में इंक्लूड नहीं है होंगे ये। ठीक है,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस और अडॉप्शन प्रोसेस इज, नवाचार निर्णय प्रक्रिया या ग्रहण करने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? इंटरेस्ट, अवेयरनेस, एवेल्युएशन, ट्रायल, अडॉप्शन। रुचि, जागरूकता, मूल्यांकन, परीक्षण, अभिग्रहण। एवेल्युएशन, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया जाए, जस्ट मिनट बच्चों। ऑप्शन बी है एवेल्युएशन, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ट्रायल, अडॉप्शन। मूल्यांकन, जागरूकता, रुचि, परीक्षा, विग्रहण। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन, अडॉप्शन, ट्रायल या जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, अभिग्रहण, परीक्षण। या ऑप्शन डी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेल्युएशन, ट्रायल, अडॉप्शन। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अभिग्रहण। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन 8 का। तो देखो, पहले हम जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूकता फैलाएंगे, मतलब मान के चलो हम सेट पेपर ला रहे हैं, हमने जागरूकता फैलाई, है ना? ठीक है भैया विशाल सैनी जी, ठीक है, हमने जागरूकता फैलाई। आपने रुचि ली कि सर ब्रह्मास्त्र लगा रहे हैं, आपने रुचि पैदा की, है ना? रुचि के बाद आपने क्या किया? हमारा मूल्यांकन किया, है ना? हमारा मूल्यांकन किया, फिर उसको आपने अडॉप्ट किया, है ना? उसको आपने अपनाया, फिर परीक्षण किया, है ना? आपने हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में जाना। मूल्यांकन मतलब ये नहीं होता है कि आपके ने जो बुराई अच्छे, आपने हमारे बारे में जाना, फिर सारी चीजें, फिर उसको अपनाया, फिर उसके बाद परीक्षण किया, है ना? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, आर द लास्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडिया, नए विचार अपनाने वाले अंतिम होते हैं इनोवेटर्स, लेजर्ट, आलसी आदमी, अर्ली अडॉप्टर या अर्ली मेजॉरिटी। बताओ भैया कौन जो है लास्ट में अपनाते हैं? लास्ट में कौन अपनाएगा भैया? जो आलसी होगा, सॉरी, लास्ट टू अडॉप्ट न्यू आइडिया, नए आइडिया को जो लास्ट में अपनाते हैं वो क्या कहलाते? लेजर्ट्स कहलाते, आलसी आदमी। मतलब सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में जो अपनाएगा वो क्या कहलाएगा? लेजर्ट्स कहलाएगा। तो यहां पर 9 का जो है बी हो जाएगा। नए विचार अपनाने वाले अंतिम होते हैं, अंतिम पूछा है ना, अंतिम तो देखो यही होते हैं आपके, लेजर्ड, आलसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मास कॉन्टैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक संपर्क का तरीका नहीं है? सर्कुलर लेटर, टेलीविजन, लीफलेट, पुस्तिकाएं, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। बताओ राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर की बात करें तो देखो, लीफलेट्स आपके पहुंच जाते हैं, पुस्तिकाएं आपकी पहुंच जाते हैं, है ना? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, है ना? परिणाम प्रदर्शन। सॉरी बच्चों, इसका सॉरी इसका जो परिणाम प्रदर्शन, इसका होगा सर्कुलर लेटर। एक्चुअल में इसमें आंसर जो है ए दिया हुआ है, ठीक है? 10वें का होगा ए, सर्कुलर लेटर होगा, परिपत्र। कैसा है आपका? नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचार का तरीका है? फार्मर एंड होम विजिट, समूह संपर्क का, ऑफिस कॉल, कार्यालय, ये तो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है। आगे चलते हैं, पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र, टूर्स। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखो टूर करा रहे हो, सामूहिक रूप से ले जाओ, समूह में ले जा रहे हो, है ना? तो टूर्स आ जाएगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, निम्न में से कौन सा विस्तार शिक्षण का दृश्य श्रव्य विधि है? ड्रामा, नाटक, रिकॉर्डिंग, ब्लास्ट बोर्ड या टेप रिकॉर्डर। कौन सा दृश्य और आपका जो है एक है ऑडियो विजुअल? तो भैया ड्रामा, नाटक हमें देखने को भी मिलता है और साथ में सुनने को भी मिलता है, तो ऑडियो विजुअल क्या हो गया आपका? ड्रामा हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, विच वन इज
नॉन प्रोजेक्टेड एड, कौन सा एक गैर प्रोजेक्टेड विज्ञापन, सिनेमा, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर या पिक्चर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो पिक्चर। पिक्चर हमारी कहाँ, चित्र चलते हैं, नहीं चलते हैं, है ना। आपका जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर चलता है, आपका जो है स्लाइड्स चलती है, सिनेमा चलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, एजुकेशन कॉजेस, शिक्षा कारण है ज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, रवैये में बदलाव, चेंज इन स्किल, कौशल में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो भैया उपरोक्त सभी है। शिक्षा से मतलब ये नहीं है कि आपने ज्ञान ले लिया बस, शिक्षा से मतलब है कि भैया तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा जो है एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तुम्हारा कार्य करने का तरीका बदल रहा है, तुम्हारे अंदर जो आने मतलब कि ये कहें कि ज्ञान होगा। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विच इज द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की पारंपरिक माध्यम कौन सा, प्रिंट, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रामलीला। तो भैया रामलीला क्या है, पारंपरिक है। पारंपरिक विधि कौन सी है, रामलीला, रामलीला। ठीक, 15 का आपका डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो भैया, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP स्टार्टेड इन विच ईयर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये शुरुआत आपको 1980 में। कब शुरू हुआ था बच्चों, 1980 में। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा कम्स इन विच ईयर, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी किस वर्ष में आई थी, आत्मा कब आई थी। तो भैया आत्मा आई थी आपकी कब, जल्दी से बुलाओ आत्मा को, 2004-5, 2005-6, 2006-7 है, 2014-15। आत्मा कब आई भैया, आत्मा आई आपकी 2005-6 में, वर्ष 2005-6 में जो है आपका आत्मा या फिर कहें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आई 2005-6। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, आत्मा वर्क एट विच लेवल, आत्मा किस स्तर पर काम करती है, ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल, खंड स्तर पर, जिला स्तर है, राज्य स्तर। तो भैया जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क करती है आपकी आत्मा। किस पे करती थी बच्चों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अल्बर्ट मेयर इन विच ईयर, अल्बर्ट मेयर द्वारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1948 में। कब शुरू हुआ था, 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1948, 19 का बी। अगला प्रश्न है, हु इज द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, भारत में विस्तार के जनक किसे कहा जाता है, लीगन्स को, डॉक्टर सीमन ए नैप को, केएन सिंह को, स्पेंसर हैच को। तो भैया भारत में जो कहे जाते हैं प्रसार शिक्षा के जनक वे कौन हैं, केएन सिंह हैं, केएन सिंह, केएन सिंह राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, एमजी नरेगा कम्स इन टू फोर्स इन किस वर्ष में मनरेगा लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006। किस वर्ष एमजी नरेगा लागू हुआ था बच्चों, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, 2 फरवरी 2006। याद रख लेना एमजी नरेगा कब लागू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को जो है। हाँ, लीगन्स जो है आपके विश्व में है। अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन अप्रोच हैज गॉट द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, निम्नलिखित में से किसे विस्तार दृष्टिकोण को प्रभाव की उच्चतम तीव्रता मिली है। मास अप्रोच, सामूहिक दृष्टिकोण, ग्रुप अप्रोच, समूह दृष्टिकोण, कम्युनिटी अप्रोच, समुदाय दृष्टिकोण या इंडिविजुअल अप्रोच, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। बताओ भैया कब हुआ था, बताओ जल्दी से, किस विस्तार दृष्टिकोण को जो है प्रभाव की उच्चतम तीव्रता मिली। तो भैया आपका मिला है मास, समूह के दृष्टिकोण। कौन सा, सामूहिक, मतलब पूरे समूह को क्या करना, प्रशिक्षित करना।
अगला प्रश्न शेयर कर दो भैया, ठंडी पड़ रही है तो जल्दी मत सो जाना, एजीटीए का पेपर जल्दी ही आने वाला है, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। जनवरी के महीने में, अब देखो नए साल से प्रबंधन के बाद देखो थोड़ा सा मैनेजमेंट रह जाता है, एक्चुअल में हमारी टीम वर्क कर रही है, सारा कुछ आपके सेट पेपर पे वर्क चल रहा है, नोट्स पे वर्क चल रहा है, लाइव क्लासेस चलती है, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। हमने जो है दिसंबर में सारा मैनेजमेंट कर लिया है, जनवरी में आपकी प्रॉपर से हर एक क्लास चलने वाली है, ना तो आपकी एमसीक्यू वाली छूटेगी, ना तो कॉन्सेप्ट वाली छूटेगी, कोई क्लास नहीं छूटने वाली जनवरी में। नया साल नए जो है तरीके से, या फिर कहें 2025 में नया तरीका आपके लिए लेके आने वाले हैं पढ़ाने का या पढ़ाई का, है ना। तो बताइए अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस वाज गिवन हुआ है, विस्तार शिक्षा प्रक्रिया की अवधारणा द्वारा दी गई थी, विल्सन एंड गैलप द्वारा, अलेक्जेंडर द्वारा, बॉन डैन बेन द्वारा या पॉल लीगन्स द्वारा, किसके द्वारा? विस्तार शिक्षा की प्रक्रिया अवधारणा या विस्तार शिक्षा प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो बच्चों ये दी गई थी पॉल लीगन्स द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी बच्चों? पॉल लीगन्स। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। 23 का डी होगा भैया। ये कौन लिख रहा है? ये डी डी डी, बी नहीं लिखो, डी 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 डी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, गुड़गांव प्रोजेक्ट परियोजना द्वारा आयोजित किया गया था, महात्मा गांधी, एफएल ब्रायन, हैच या फिर कहें अल्बर्ट मेयर। तो जो गुड़गांव परियोजना है ये एफएल ब्रायन द्वारा शुरू की थी। किसके द्वारा? एफएल ब्रायन द्वारा। गुड़गांव परियोजना किसने शुरू की थी? एफएल ब्रायन ने। शेयर कर दो सेशन को ज्यादा से ज्यादा। ब्रह्मास्त्र आ गया है, अब देखो ब्रह्मास्त्र के बाद लेकर आने वाले हैं टारगेट, ठीक है। ब्रह्मास्त्र के 40 सेट पूरे करने के बाद लेके आने वाले हैं टारगेट, जिसमें आपके रहेंगे फुल सेट, और फुल सेट के लिए तैयार हो जाओ, है ना। फुल सेट के लिए तैयार हो जाओ। 10 से 12 जनवरी या फिर कहें मकर संक्रांति के पहले ही आपके टारगेट वाले सेट स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो टारगेट सेट के लिए शुरू हो जाओ, क्योंकि वो हम आपके लिए कराने वाले 100 एग्जाम तक 100 सेट पेपर करवाएंगे वो वाले, ठीक है। तो बढ़िया से तैयार रहना, ठीक। अगला क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर रिलेटेड टू ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन से, पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी उन्मूलन से, या उपरोक्त सभी से। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, क्योंकि आपका रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास भैया स्वरोजगार होगा, रोजगार का सृजन होगा, या फिर आपका जो है पॉवर्टी गरीबी का उन्मूलन होगा, तभी तो विकास होगा। तो ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। सभी ग्रुपों में, सभी फेसबुक पे शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। पैसा थोड़ी ना लगना है, क्लास में पैसा नहीं लगना है, ठीक है। जो सेट पेपर आपको यूट्यूब पे कराते हैं इस पे थोड़ी ना पैसा लगना है। तो बढ़िया से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और यदि पीडीएफ चाहिए तो फिर पैसा देना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम इज मेनली गिवन टू, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है यंग स्टूडेंट को, युवा विद्यार्थियों को, ग्रामीण युवाओं को, यंग वुमेन को, युवतियों को, इनमें से कोई नहीं तो ग्रामीण युवाओं को दिया जाता है। रूरल यूथ को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। किसको दी जाती है बच्चों? रूरल यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पंचायत राज वाज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 2, 1959 फ्रॉम, पंचायत राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहां से शुरू किया गया था? कानपुर, नागौर, पानीपत, शिमला। तो भैया नागौर राजस्थान से। कहां से शुरू किया गया था बच्चों? नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था, है ना। कहां से? नागौर राजस्थान से। शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपके एजीटीए से एग्रीकल्चर के हो। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड बिजनेस सिस्टम वाज इवॉल्व इन, प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली की अवधारणा विकसित की गई 1973, 1974, 1966 या 1976 में। कब विकसित की गई थी? आपकी ट्रेनिंग और विजिट टी एंड भी की अवधारणा है, ये कब विकसित की गई थी बच्चों? 1974 में। 1974 में, 1974। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। 29 क्या है? सर्वोदय सीम बाज स्टार्टेड बाय, सर्वोदय योजना किसके द्वारा शुरू की थी? एम के गांधी द्वारा, राम मनोहर लोहिया द्वारा, या फिर कहें ऑप्शन पर चले, ऑप्शन पर चले, ऑप्शन सी जनेश्वर प्रसाद मिश्र, या फिर कहें ऑप्शन सी जनेश्वर प्रसाद मिश्र, या फिर कहें लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन कौन सा है? आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो भैया राइट आंसर भी यही है, आचार्य विनोबा भावे, है ना। तो सर्वोदय सीम किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी आपकी? आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे यहां पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं भैया। लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और पूरे यूपी में फैला दो वीडियो को। अगला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज सेवाग्राम प्रोजेक्ट, वह स्थान जहां गांधी जी ने अपनी सेवाग्राम परियोजना शुरू की थी, अहमदाबाद, सूरत, वर्धा या नवसारी। कहां से शुरू की थी बच्चों? तो ये शुरू की थी, ये शुरू की थी आपकी कहां से? वर्धा से। कहां से शुरू की थी? वर्धा से शुरू की थी, वर्धा से। अगला प्रश्न देखो भैया, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन, शब्द विस्तार शिक्षा पहली बार गढ़ा गया था भैया, कहां गढ़ा गया था? यूके में। कहां पर? यूके में। इसका जो है एक है कि ये एक्सटेंशन वर्क शुरू, ये कहेंगे शब्द दिया गया था यूके में, लेकिन स्टार्ट कहां पर हुआ था? आपका जो है अमेरिका में, यूएसए में। शब्द कहां पर गढ़ा गया था पहली बार? आपका यूके में, यूके या यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की कला है सीखना, अनुभूति, लिसनिंग या सोना। भैया स्लीपिंग तो नहीं है, संचार कर रहे हैं हम आपसे, आप सो रहे हो? नहीं सो रहे हो, आप आंसर कर रहे हो भाई। आप हमें, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमें आंसर कर रहे हो। ये क्या है भाई? संचार है, कम्युनिकेशन है। आप हमसे जुड़े हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़े हो भैया, तो यहां पर राइट आंसर लर्निंग। आप हमसे क्या कर रहे हो? संचार के माध्यम से क्या कर रहे हो? सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कंपोनेंट ऑफ एनएटीपीआर, एनएटीपी के घटक हैं डेवलपमेंट ऑफ आईसीआर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, आईसीआर संगठन और प्रबंधन प्रणाली का विकास, सपोर्ट फॉर एग्रो इकोसिस्टम रिसर्च, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान के लिए समर्थन, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, प्रौद्योगिकी प्रसार में नवाचार, उपरोक्त सभी। तो के जो सभी, ऑल ऑफ दीज, सभी इसके क्या है भैया? घटक हैं। एनएटीपी, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के क्या है बच्चों? घटक हैं। क्या है? घटक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 देखो, इन विच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पास्ड, एगमार्क एक्ट, एगमार्क किसको दिया जाता है बच्चों? कृषि वस्तुओं को दिया जाता है, एग्रीकल्चर कमोडिटी। कब आया? 1937 में आया। कब आया बच्चों? 1937 में। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, Which of the following rural development project was launched before independence? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण विकास परियोजना स्वतंत्रता से पहले शुरू की गई थी? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर कहें आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो यह कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका जो है स्वतंत्रता से पहले शुरू किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 है। ठीक है, 1948 में शुरू हुआ था। आपका जो है सामुदायिक विकास प्रोग्राम 1952 में शुरू हुआ था। नेशनल विस्तार, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आपका 1953 में शुरू हुआ था। तो बच्चा क्या भैया? बच्चा क्या? ऑप्शन बी कोऑपरेटिव मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, द वर्ड एक्सटेंशन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, प्रसार शब्द निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भैया ये लिया गया आपका इंग्लैंड से, यूके। हमने बताया था ना कि शब्द की उत्पत्ति यूके से हुई है।
शब्द की उत्पत्ति, एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कहां से, यूके से हुई है, इंग्लैंड से हुई है भाई, इंग्लैंड से हुई है। अगला क्वेश्चन यहां पर आंसर ही भैया हाईलाइट है। अंडर दिस कैटेगरी द रूरल पीपल और फार्मर आर कॉन्ट्रैक्टेड इन अ ग्रुप ऑफ 20 to 25%। इस श्रेणी के अंदर ग्रामीण लोगों या किसानों से 20 से 25 व्यक्तियों के समूह में संपर्क किया जाता है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट, समूह संपर्क विधि या मास कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर देखो समूह से, मास का मतलब होता है जन समुदाय से कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नेताजी आते हैं एक जन समुदाय को संबोधित करते हैं, है ना। जैसे हम आप लोगों से, आप यहाँ 10-20 थोड़ी ना हो, 10-20 थोड़ी ना हो, हजारों की संख्या में हो, लाखों की संख्या में हो, 38,000 लोग हो, आपको क्या हो, जन समुदाय हो। हमारे लिए क्या हो, जन समुदाय। आप थोड़े ना ग्रुप हो, आपसे ग्रुप कांटेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जन समुदाय से कांटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक का मतलब बड़े समूह से, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंडिविजुअल एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत विस्तार शिक्षण पद्धति, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर या टेलीफोन कॉल, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर सॉरी कुछ आंसर हाईलाइट्स हैं, ठीक है, वो गलती से हाईलाइट हो गए हैं, जानबूझ के हाईलाइट नहीं किए, गलती से हो गए हाईलाइट। दो से एक दो क्वेश्चन ही हैं आपके जो हाईलाइट हैं, बाकी नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही है हाईलाइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 है, all extension an extension worker has to approach a large number of people for disseminating a new information and helping them use it. This can be done through, एक विस्तार कार्यकर्ता को नई जानकारी प्रसारित करने और उन्हें उसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है, या किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये किससे, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, समूह संपर्क विधि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, समूह संपर्क विधि। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षा का जो है दृश्य विधि है, तो भैया प्रदर्शनियां। प्रदर्शनियां जो है दृश्य हैं। टेलीविजन आपका दृश्य श्रव्य है, मोशन पिक्चर आपका जो है दृश्य श्रव्य है, मीटिंग आपका दृश्य श्रव्य है, प्रदर्शनियां जो है क्या है, आपकी दृश्य विधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, ग्रो मोर फूड कैंपेन स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1942, बट द कैंपेन फेल्ड टू अचीव इट्स टारगेट, व्हेन डिड दिस स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने 1942 में अधिक भोजन उगाओ अभियान शुरू किया था, लेकिन यह अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। स्वतंत्र भारत में यह कब शुरू हुआ, तो स्वतंत्र भारत में कब शुरू हुआ, 1947 में। स्वतंत्र भारत में कब शुरू हुआ था बच्चों, 1947 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, प्रसार शिक्षा के जनक, भैया प्रसार शिक्षा के जनक कौन, जेपी लिगेंस, डॉक्टर सीमन ए नैप, के एन सिंह, जेम्स स्टीवर्ट। भैया जेपी लिगेंस को क्या कहा जाता है, अगर ये सीधा कहे प्रसार शिक्षा के जनक तो जेपी लिगेंस, और यदि उसने कह दिया कि भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है भैया, तो वो है आपके के एन सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रसार के जनक, सॉरी यहां पर प्रसार शिक्षा था, यहां पर आपका प्रसार है। प्रसार के जनक कौन है भैया, प्रसार के जनक, प्रसार शिक्षा, प्रसार के जनक जो माने डॉक्टर सीमैन ए नैप। प्रसार शिक्षा के जनक कौन है भैया, डॉक्टर जेपी लिगेंस हैं, लेकिन कहे प्रसार के जनक कौन है, शिक्षा जुड़ जाए तो जेपी लिगेंस, और प्रसार ना, शिक्षा ना जुड़े और प्रसार का जनक कहे तो डॉक्टर सीमैन ए नैप है। प्रसार के जनक सीमन ए नैप और प्रसार शिक्षा के जनक जो है आपके डॉक्टर जेपी लिगेंस है। ठीक है, क्लियर रखना है, क्लियरिटी रखना। शिक्षा, प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन जुड़ जाए तो वो चीज अलग हो जाती है, और एक्सटेंशन की बात करें तो वो आपका कौन है भैया, डॉक्टर सीमन ए नैप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसार शिक्षा में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग संकल्प किसने दिया था, जेपी लिगेंस, डॉक्टर सीमन ए नैप ने, या फिर कहें जॉन डेबे ने या रॉयर्स ने, किसने दिया था भैया, तो ये दिया था आपका जॉन डेबे। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया, जॉन जो है डेबे ने दिया, जॉन डेबे ने दिया।
जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन, प्रसार शब्द पहली बार कहां प्रयुक्त हुआ था? प्रसार शब्द पहली बार कहां प्रयुक्त हुआ था? तो भैया पहली बार हुआ था अमेरिका में, लेकिन दिया कहां से गया था? पहली बार दिया था या फिर कहें निकाला कहां से? यूके से, लेकिन प्रयुक्त कहां पर हुआ था? आपका अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, कृषि प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहां पर प्रयुक्त किया गया? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 46 का बी, यूके में। कृषि प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहां प्रयोग किया गया था? तो यूके में प्रयोग किया गया था प्रसार शिक्षा। और इसकी शुरुआत या प्रसार से कहां प्रयोग, शब्द पहली बार प्रयोग कहां हुआ था? सॉरी, कहां प्रयुक्त किया गया? तो यहां तो यूके ही आएगा। सॉरी, प्रसार शिक्षा कह रहा है, प्रसार शब्द अमेरिका है, प्रसार शब्द अमेरिका है और प्रसार शिक्षा शब्द आपका यूके आएगा। प्रसार शिक्षा यूके आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। प्रसार शब्द आपका अमेरिका है और प्रसार शिक्षा शब्द कहां पर है? आपका यूके है। कृषि प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा शब्द पहली बार कहां प्रयोग हुआ था? यूके में। और प्रसार शब्द जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपका अमेरिका में। क्लियर कर लो इसे। प्रसार शब्द आपका जो है अमेरिका, प्रसार शब्द अमेरिका, कृषि प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा शब्द यूके में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, विचार विमर्श कर किसी भी नए विचार को अंगीकार करना किस श्रेणी में आता है? विलंबकारी बहुमत अभिकरण, प्रारंभिक अभिकरण, प्रारंभिक बहुमत अभिकरण या प्रवर्तक? बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर प्रारंभिक बहुमत अभिकरण, या फिर कहें जो अर्ली मेजॉरिटी होती है वो जो ग्रहण करती है वो आपके विचार विमर्श करके करती है। अगला क्वेश्चन, कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार का प्रशिक्षण केंद्र है? प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, प्रसार कर्मी प्रशिक्षण केंद्र, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र या ग्रामीण नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र? किसके लिए भैया प्रशिक्षण केंद्र है? तो भैया ये व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। किसानों के लिए व्यवसाय, जैसे मधुमक्खी पालन की, मशरूम पालन, आपका सीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इनकी जो है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान म्यूजियम अवस्थित है नागपुर में, झांसी में, नई दिल्ली, लखनऊ में? तो भैया राष्ट्रीय कृषि विज्ञान म्यूजियम जो स्थित है वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भैया, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की 1999 से 2000, 2001 से 2002 के अंदर, 2005 से 2006, 2010 से 2011 है। तो भैया 1999 से 2000, देखो फसल बीमा योजना 1985 में हुई थी, लेकिन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस या फिर कहें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी? आपकी जो है 1999, रबी 1999 में शुरू हुई थी। यहाँ पर 49 का ए हो जाएगा। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक तो क्वेश्चन देखें इसका क्या था क्वेश्चन। हाँ, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, हाँ 1999 से 2001। ऑप्शन 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 51वां क्वेश्चन है, तालिका 1 एवं तालिका 2 संबंधी सही कूट को चुनिए। तालिका 1 और तालिका 2 के सही जो है कूट को चुनना है यहाँ पर, है ना। तो हरित क्रांति, अब देखो यहाँ पर देखो, हरित क्रांति का संबंध किससे? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, मतलब कि ए का मिल्ला 1 के साथ, ठीक है। मोहन सिंह मेहता समिति कृषि विज्ञान के, बी का मिल्ला आपका किसके साथ? 4 के साथ। नोबेल पुरस्कार, ऑपरेशन फ्लड का संबंध वर्गीज कुरियन से, नोबेल पुरस्कार आपका जो है सी का मिल्ला 3 से और डी का मिल्ला आपका किससे? आपका जो है डी का मिल्ला 2 से, ठीक, डी का मिल्ला 2 से मिल्ला डी का, है ना। तो चलो चेक करते हैं क्या क्या सही होता है। देखो ऑप्शन डी देखो, ए का 1, बी का 4, इसमें कोई में भी नहीं है। एक मिनट, बी का 4, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ए का जो है 1, बी का 4। सॉरी, हरित क्रांति शब्द जो दिया था विलियम गॉड ने दिया था। सॉरी बच्चों, सॉरी।
इसका 3 होगा, सॉरी ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, ठीक है। डी का आपका जो है 2 है और इसका सी का 1 होगा। तो अब मिला लो इसे, अब मिला लो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए कार्यक्रम एवं संबंधित वर्ष का कूट को छांटिए। अब थोड़ी सी यहाँ पर कूट वाले हैं, जैसे आपका श्री निकेतन योजना है, मार्थंडम प्रोजेक्ट है, इटावा अग्रगामी योजना है, ठीक है, सर्वोदय है। तो देखो आपकी इटावा तो 1948 में हुई थी, है ना। इटावा सब कब शुरू हुई थी आपकी? 1948 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। तो इसका तो सी का मिल गया, किसके साथ? आपका 2 के साथ, सी 2 के साथ मिल गया, ठीक है। आपकी श्री निकेतन परियोजना जो है 1908 में शुरू हुई थी। श्री निकेतन कब हुई थी? 1908 में। मार्थंडम 1928 में और सर्वोदय 1950 में। तो आपका मिल जाएगा ए का 1, बी का जो है 3, सी का जो है आपका 2 और डी का आपका 4। मिला लो इसे, चलो मिलाते हैं। तो देखो यहां पर सॉरी, ए का 1 के साथ ये मिल रहा है, 3 2 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन बी सही मिलान होगा। अगला प्रश्न, देश में कृषि विज्ञान केंद्र किसके वित्तीय सहयोग से कार्य कर रहे हैं? तो भैया केंद्र सरकार से, ये याद रखना। अब केंद्र सरकार, पहले आईसीआर फंडिंग करता, अब केंद्र सरकार करती है फंडिंग, ठीक है। आईसीआर के लिए, सॉरी, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए जो फंडिंग जाती है वो कहां से जाती है? केंद्र सरकार से जाती है, केंद्र सरकार से, ठीक है। प्रशिक्षण भ्रमण प्रथा में किसानों में निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन होता है? उपनिदेशक प्रसार, किसान सहायक सेवक, उप संभाग अधिकारी या खंड विकास अधिकारी। कौन जो है यहाँ पर जिम्मेदार है? तो भैया वो है किसान सहायक या सेवक, किसान सेवक है किसान सहायक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 है, समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? जिला, विकास खंड, ग्राम या परिवार? तो आधारभूत इकाई जो है वो आपका परिवार। समन्वय ग्रामीण विकास, समन्वय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई क्या है? परिवार है, आधारभूत इकाई क्या है? परिवार। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2005 से 2005, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2008 से 2012। बताओ 11वीं पंचवर्षीय की योजना अवधि क्या है? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक कौन सी थी आपकी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, हम अधिकतम सीखते हैं स्वाद द्वारा, स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, अवलोकन द्वारा। किसके द्वारा अधिकतम सीखते हैं? तो हम अवलोकन करेंगे, किसी चीज का अवलोकन करेंगे तो उससे हम ज्यादा सीखेंगे। अगला प्रश्न, प्रसार कार्य आवश्यकता तथा अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, जनता की, नेता की, कर्मचारी, अधिकारी या सरकार की? किसकी अभिरुचि आधार पर आधारित होने चाहिए? तो भैया जनता की आवश्यकता होगी, उसकी अभिरुचि होगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 59 निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संदेश, प्रतिपुष्टि, वाहिका या विश्वसनीयता? बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, संप्रेषण की प्रक्रिया तत्व कौन नहीं है? विश्वसनीयता। व्यक्ति द्वारा औरों से मनचाहा प्रत्युत्तर प्राप्त करना कहलाता है सतशील सहयोग, मानसिक सहयोग, भौतिक सहयोग या फिर कहें आपका जो है सामाजिक सहयोग। तो भैया ये सामाजिक, व्यक्ति द्वारा औरों से मतलब कि एक दूसरे से क्या लेना, आपका जो मन चाहे प्रत्युत्तर देना, क्या सामाजिक सहयोग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नवाचार विसरण में व्यक्त व्यवहार का तात्पर्य है अंगीकरण या आपका अस्वीकरण, स्मरण या विस्मरण, मानसिक तौल या प्रक्षेत्र, परीक्षण, आहार या ठहराव? बताओ जल्दी से क्या होगा भैया? तो यहाँ पर राइट आंसर अंगीकरण और अस्वीकरण। मतलब कि क्या है? स्वीकार करना और अस्वीकार करना। अंगीकार का मतलब होता है आपका स्वीकार करना। इनमें से कौन सामाजिक संस्था है? ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, विवाह या सहकारी? सामाजिक संस्था, तो भैया विवाह है जो है सामाजिक होता है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न 63 है, प्रसार में किस प्रकार
का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है? सामुदायिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार में आपका जो व्यक्तिगत संपर्क होता है ये ज्यादा, आप व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को समझा रहे हो तो ये ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा प्रभाव डालेगा। दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री? दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य, श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये दूरदर्शन क्या है? श्रव्य दृश्य है, दोनों है, श्रव्य भी है दृश्य भी है। परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका देखो और विश्वास करो, करके सीखो, आत्मनिर्भर बनो, स्वयं की मदद करो। किस पर आधारित है भैया? तो ये करके सीखो। प्रसार शिक्षा का सीधा सिद्धांत है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना, सीधा सिद्धांत है प्रसार शिक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, इट वाज इन 2028 VS द was bought in the calculate census data 2028 BS में जनगणना डेटा की गणना के लिए को लाया गया था IBM 1400, IBM 1401, ICL 2950, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन IBM 1400 लाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ ABC? ABC अटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर का जो है इन्वेंटर या फिर कहें आपके जो है आविष्कारक कौन है? जॉन बी अटेंस ऑफ क्लिफोर्ड बेरी, या ए और बी दोनों? तो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी दोनों। आपके जॉन वी अटेंस ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी, इन दोनों ने आपके अटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर का जो खोज की। अगला क्वेश्चन, Which of the following is the largest unit? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी? डाटा, फील्ड, रिकॉर्ड या डाटाबेस फाइल? सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई भैया डाटाबेस फाइल है। सबसे बड़ी इकाई क्या है? डाटाबेस फाइल। सबसे बड़ी इकाई क्या है? डाटाबेस फाइल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 है, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया जाए। Which of the following इज नॉट ट्रू फॉर द मैग्नेटिक डिस्क? निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय डिस्क के लिए सत्य नहीं है? इट इज एक्सपेंसिव रिलेटेड टू मैग्नेटिक टेप, यह चुंबकीय टेप की तुलना में महंगा है। इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा, या संग्रहित डेटा तक केवल क्रमिक पहुंच प्रदान करता है। यूजर्स कैन इजिली अपडेट रिकॉर्ड बाय राइटिंग ओवर द ओल्ड डाटा, उपयोगकर्ता पुराने डेटा पर लिखकर आसानी से रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस टू स्टोर डाटा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं देता है, ठीक है, हर एक प्रकार का एक्सेस देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ द लेजर प्रिंटर इज? लेजर प्रिंटर का एक नुकसान क्या है? इट इज क्विकर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर, या इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में अधिक शांत है। यह है क्वाइटर। इट इज वेरी स्लो, यह बहुत धीमा है। आउटपुट निम्न गुणवत्ता का है, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका 70 का? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ये सारे गुण हैं, इनमें से कोई भी नहीं आपका जो है, कोई भी जो है नुकसान नहीं है। The most commonly used standard data code to represent alphabetical, numerical and punctuation character used in electronic data processing system is called electrical. सॉरी, चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयुक्त वर्णमाला, संख्यात्मक और विराम चिन्हों को दर्शाने के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मानक डाटा कोड क्या है? ASCII, ABC, EBC, DIC, BCD या ऑल ऑफ दीज? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ए, ASCII, ASC, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, विच एक्सेस मेथड इज यूज टू एक्सेस कैसेट टैप? कैसेट टैप तक पहुंचने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, सिक्वेंशियल? उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें जो प्रयोग किया जाता है सिक्वेंशियल, क्रमिक। अब जैसे कोई सीडी लगाते उसमें क्रमिक रूप से गाने बजते थे, है ना, आप लोगों ने यूज किया होगा पहले पुराने जमाने में। अगला क्वेश्चन,
अ कंपाइलर है कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर का संयोजन, अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर हाई लेवल लैंग्वेज, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय भाषा से दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा में अनुवाद करता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। भैया उच्च स्तर भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है भैया एक कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? आपका कंपाइलर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, विच यूनिट होल्ड डाटा टेम्परली, कौन सी इकाई डेटा को अस्थायी रूप से रखती है? इनपुट यूनिट, द्वितीयक भंडारण इकाई, आउटपुट यूनिट, प्राथमिक मेमोरी इकाई। कौन सी यूनिट जो है आपका जो है अस्थायी रूप से डाटा को रखती है? तो भैया वो है आपकी प्राइमरी यूनिट मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी यूनिट, प्राथमिक मेमोरी यूनिट। अगला प्रश्न, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी या चौथी जनरेशन में। तो भैया पहली जनरेशन में बहुत बड़ा साइज था कंप्यूटर का, पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 75 का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76 है, अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस, भंडारण स्थान उपकरणों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नाम या संख्या है। अ वाइट, अ रिकॉर्ड, अ एड्रेस, एल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर एक पता। भंडारण स्थान का उपकरणों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है एक पता, एक पता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? हाई लेवल, मीडियम लेवल, लो लेवल, उपरोक्त सभी। कौन सी नहीं है भैया? तो 77 का बताओ जल्दी से। मीडियम लेवल नहीं है, हाई लेवल होती है, एक तो लो लेवल होती है, हाई होती है, लो होती है, मीडियम नहीं होती। अगला प्रश्न है, रीडिंग डाटा इज प्रेफर्ड परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क वाइज, चुंबकीय डिस्क में डेटा पढ़ने का कार्य निम्न प्रकार से किया जाता है। रीड राइट हेड्स, शीर्ष पढ़े लिखें, सेक्टर द्वारा, रास्ता ट्रैक्स द्वारा, या लोअर सर्फेस निचली सतह द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है रीड राइट हेड्स, रीडिंग राइट्स, रीड राइट हेड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर बिलोंग टू सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी से है। VLSI का उपयोग वेरी लार्ज जो है मेमोरी है, ऐसी कुछ है, ठीक है, ठीक है। VLSI का प्रयोग होता है, या फिर कहें एम्प्लॉय सेमीकंडक्टर मेमोरी, या फिर कहें अर्धचालक जो है मेमोरी का उपयोग, या फिर कहें हैज मॉड्यूलर कंस्ट्रक्टर, मॉड्यूलर निर्माण है एक। सेकेंडरी इंटीग्रेशन है शायद, चलिए मैं इसको कंफर्म करके बताता हूं। यहाँ पर राइट आंसर होगा एक मॉड्यूलर कंस्ट्रक्टर है, मॉड्यूलर निर्माण है। IBM 7000 क्या है? डिजिटल कंप्यूटर का मॉड्यूलर निर्माण। ऑप्शन डी शायद राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है? मार्क 1, ABC, ज्यूस या यूनिवेक। कौन सा नहीं है? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी यूनिवेक नहीं है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहां पर है? इंदिरा गांधी नक्षत्र, लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर, प्रयागराज। तो भैया इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ के अंदर। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? लखनऊ के अंदर। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित? लखनऊ में। हापुड़ जिला कब बना? 1950, 2000 में, 2011 या 2013 में? हापुड़ जिला कब बना? तो भैया 2011 में बना था। हापुड़ जिला कब बना था? 2011 में। हापुड़ जिला कब बना? 2011 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, तेल के दीपक, 4 मिट्टी के बर्तन। बताओ जल्दी से क्या भरते हैं? तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा तेल से के दीपक। तेल के दीपक रख के जो है नृत्य करती हैं।
ठीक है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में के उदाहरण हैं। लोक कथाओं के लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान है, नायकों के नाम। तो भैया यहाँ पर 84 का क्या हो जाता है? ऑप्शन बी लोक नाटक और लोक नृत्य। रामलीला क्या है? लोक नाटक है। रासलीला क्या है? लोक नृत्य शैली है। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। चैती, गिद्दा, कजरी या कहरवा, कौन सा है भैया? तो भैया वो है कजरी। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताओ जो बरसात के मौसम या मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो भैया वो है कजरी। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। 12वें और छठे वर्ष, 10वें और 5वें वर्ष, 8वें और चौथे और छठे और तीसरे। तो भैया 12वें और छठे वर्ष में कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला जो लगते हैं 12वें और छठे वर्ष के में लगते हैं। ठीक है, 12 वर्ष में आपका कुंभ लगता है और 6 वर्ष में आपका अर्ध कुंभ लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर या तहसीलदार? तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जिला कलेक्टर। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं जिला कलेक्टर। कौन होते हैं? जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या उन्नाव? किसमें जो है साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम भैया किसमें है? तो भैया वो है श्रावस्ती के अंदर सबसे कम साक्षरता। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कब तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की? 2025 तक, 26, 27 या 28 तक? 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो है राज्य सरकार ने क्या किया है? दावा या घोषणा की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 90 है, निम्न में से कौन सा जिला तराई कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? बहराइच, रामपुर, बिजनौर, गाजीपुर? तराई जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता। तराई कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता, वो है आपका गाजीपुर। निम्न में से कौन सा जिला तराई कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? गाजीपुर नहीं आता। ऑप्शन डी गाजीपुर। अगला प्रश्न, फसल ऋण मोचन योजना की शुरुआत कब हुई? 9 जुलाई 2017, 10 अक्टूबर 2018, 10 जुलाई 2018, 11 जुलाई 2014? फसल ऋण मोचन योजना कब शुरू हुई थी? 9 जुलाई 2017 को योगी जी ने जैसे ही शपथ ली थी फिर जो है फसल ऋण मोचन योजना लागू की थी 9 जुलाई 2017 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? जौनपुर, चंदौली, शामली या सहारनपुर? किसे भैया चावल का कटोरा? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली को क्या कहा जाता है बच्चों? चावल का कटोरा। अगला क्वेश्चन 93 है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है भैया? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न, प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई? बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज या देवरिया में? तो भैया ये की गई महाराजगंज में। प्रदेश का प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई है? महाराजगंज। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, प्रयागराज? प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर। वैसी राजधानी लखनऊ है लेकिन औद्योगिक राजधानी जो कही जाती है वो कही जाती है आपकी कानपुर को। कानपुर को जो है औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, त्योहारों का शहर किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश किस जनपद को त्योहारों का शहर कहते हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा? कौन सा भैया त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो आपका महोबा। त्योहारों का शहर कहा जाता है किसे? महोबा को। महोबा को त्योहारों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद से निकलती है? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर या महोबा से? तो ये मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? चित्रकूट से निकलती है।
मंदाकिनी नदी उत्तर प्रदेश से कहां से, उत्तर प्रदेश किस जनपद से निकलती है, चित्रकूट से। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है, चित्रकूट से। अगला प्रश्न देखो 98 है, मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, गंगा, रामगंगा, सरयू, सोन नदी। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, तो मुरादाबाद भैया रामगंगा नदी। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे है। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है, रामगंगा। गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है, शारदा नदी को, राप्ती को, गंडक नदी को या घाघरा को। गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह गोरखपुर का शोक कहा जाता है राप्ती नदी को। गोरखपुर का शोक किसे कहा जाता है, राप्ती नदी को कहा जाता है। गोरखपुर का शोक राप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, चंबल, रामगंगा, केन या सोन। प्रायद्वीपीय नदी नहीं है तो यह रामगंगा नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है, रामगंगा नहीं है। यहां पर आपके 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, न्यू ईयर पे कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं, नई साल पर नया गिफ्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए नए साल में प्रिपरेशन को बढ़ाना है, बजट कम है तो आसानी से तैयारी कीजिए। विजन एग्री एकेडमी के साथ बहुत लो बजट में आपके लिए चीजें लेकर आए हैं, ठीक है। तो भैया जो लोग बच्चे न्यू ईयर सेल में कोर्स खरीदना चाह रहे हैं कि भाई हमें नए न्यू ईयर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, 50% तो बेसिकली डिस्काउंट चलता ही है, 50% तो ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है हमारे कोर्सेज पे, है ना। 50% तो है, एक्स्ट्रा आपका जो है 25% और ऐड किया गया है। टोटल आपको 75% जो है ऑफ मिलेगा। आपको न्यू कूपन कोड यहां पर लगाना है, कौन सा भैया, न्यू 2025। न्यू 2025 हर एक कोर्स से आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा। आपका न्यू 2025 आपको लगाना है। आपके लिए लेकर आए हैं 100 टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट पेपर, मात्र 799। अभी आपको एक कम में मिलेगा क्योंकि 75% क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है। तो इसको जो है आप अप्लाई करिएगा कूपन कोड को न्यू 2025। तो इसको आपको जो है एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिसमें आपके 100 सेट करवाएंगे एग्जाम तक, जिसमें आपका फुल सेट रहेगा। संकल्प बैच जो कि आपका टारगेट और एमसीक्यू बैच है, इसमें आपको जो है डेली का 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज टारगेट देके दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है सॉल्यूशन कराया जाता है ऑनलाइन आपका वीडियो क्लास के माध्यम से, ठीक है। डेली कितने बजे से स्टार्ट होती है, आपका जो है 8 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका जो है डेली टेस्ट रहेगा, लाइव सॉल्यूशन रहेगा। इसमें आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेस्ट मिलेगा, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो और ऑनलाइन आप लगा भी सकते हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो हम सेट पेपर वाला लाए हैं ना, 100 सेट वाला, इसका मतलब जैसे हमारे ऑफलाइन लगते हैं, हर पर डे का एक सेट पेपर लगता है आपका ऑफलाइन में, है ना। तो एक सेट पेपर हमारा पर डे ऑफलाइन में लगता ही है। यदि हम इसको आपको ऑनलाइन में अप्लाई देखो करना चाह रहे हैं तो यही आपका अप्लाई है ऑनलाइन में। मंथली हमारे यहाँ पर ऑफलाइन की फीस है 500 रुपए पर मंथ, फिर भी ये भैया 700 नहीं, 800 रुपए है, मात्र 800 रुपए, ठीक है। तो इसे परचेस कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपका जो है 25 सेट पेपर ये डिलीवरी के साथ आपको 399 और पीडीएफ 199 ये भी परचेस कर सकते हैं। और ब्रह्मा जो आपका सेट पेपर चल रहा है, इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एप्लीकेशन या वेबसाइट को डाउनलोड करना है, सॉरी वेबसाइट पर जो है लॉगिन करना है और अपना कोर्स लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।